क्या आप अपने लाइफ में अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? पहले हम सोलमेट का मतलब समझते हैं। सोलमेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहकर हमें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फ़ील हो, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन फ़ील हो, ऐसा इंसान। तो सोलमेट का आप अगर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है। मतलब कि मुझे चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ मुझे लाइफ में अभी के अभी अपना सोलमेट चाहिए ही चाहिए। और अगर मुझे नहीं मिला ना तो मतलब मैं तो एकदम पागल ही हो जाऊँगा, मैं तो एकदम दुखी हो जाऊँगा, दुखी हो जाऊँगी। आपको ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है, ज़्यादा घाई नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। और आपको सरेंडर करना है, अपनी ये विश भगवान के सामने रखनी है, यूनिवर्स के सामने रखनी है कि भगवान जी मुझे मेरा ना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, मैं सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ अपने लिए। लेकिन आपको जब सही लगे ना तब आप मुझे मेरा सोलमेट मेरे जीवन में मुझे दे देना। और अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ या मेरे लिए सही नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं देना है मेरे जीवन में सोलमेट तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन अकेले भी खुद के साथ अच्छे से बिता सकती हूँ। मैं इमोशनली खुद को खुद खुश रख सकती हूँ, फाइनेंशियली मैं स्टेबल रह के अपने आप को संभाल सकती हूँ। तो आपको भगवान के सामने अपनी ये विश रखनी है और सरेंडर करना है और ये भी बोलना है कि अगर आपने, लेकिन ये मेरी विश है, अगर आप इसे पूरी कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ऐसा बोलकर ये विश बोल देने, ठीक है। आपने अपनी विश भगवान को बता दी कि ऐसा ऐसा है और जब आपको सही लगे तब दे देना। और अगर लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो मत देना, मैं अकेले भी सर्वाइव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इसके बाद ये सरेंडर कर दिया आपने, अब एक पेपर निकालिए, एक बुक पेपर लिखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। और एक पेपर में आप लिखिए कि आपको कैसा सोलमेट चाहिए, मतलब आप उसके साथ कैसा फील करना चाहते हैं वो लिखिए। जैसे कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ रहकर आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, मतलब आप ना उससे दिल खोलकर अपनी बातें कह सकते हो, आपको कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इस बात का डर नहीं रहता कि भाई ये तो मुझे जज करेगा, ये तो मुझे जज करेगी। आप तो मतलब दिल खोल के जो भी आपके दिल में आता है आप उसको बोल देते हैं। तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे आप दिल खोल कर बातें कर सके, तो वो लिखिए आप कि मुझे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मुझे ऐसा दिल खोल कर मैं बिना फ़िल्टर के बातें कर सकूं। फिर लिखिए कि वो इंसान इमोशनली मैच्योर हो, मतलब उसको सही गलत की पहचान हो कि क्या सही है, क्या करना चाहिए वास्तव में और क्या नहीं करना चाहिए। उसको अपने ऊपर बहुत सेल्फ़ कंट्रोल हो, वो बहुत ऑनेस्ट हो, फिर जेन्युइन इंसान हो और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसे वाला हो, लेकिन मतलब फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट, अपने खर्चे, फैमिली के खर्चे वो उठा सके, इतना वो आत्मनिर्भर हो। तो और फिर वो मेरे साथ ही नहीं, वो सबके साथ वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब सबके साथ वो अच्छा बिहेव करता है, ना ही मेरे साथ बल्कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आती है। तो आप लिखिए कि आप उसके साथ कैसा फ़ील करना चाहते हैं। मैं मतलब और लिखिए कि शक्ल में भी आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक दिखती हूँ, तो इस हिसाब से वो भी ऐसा ठीक ठाक दिखे, वो इंसान जो हो ठीक ठाक दिखे, ताकि जोड़ी भी अच्छी लगे। जब हम दोनों चले तो ऐसा लगे कि मतलब कि क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी, ऐसा लगना चाहिए लोगों को। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्या क्या कैसा आप फील करना चाहते हैं। वैसा आपने अपना लिस्ट बना लिया सब कुछ, ठीक है। अब इस लिस्ट को रोज़ रात के समय, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, 2 समय एक्टिव रहता है बहुत, एक सुबह के समय जब सोकर उठते हैं और एक रात के समय जब हम सोने के लिए जाते हैं। तो आपको ना सोने के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट रहता है। तो जो लिस्ट है ना हमारी, उसको रोज़ रात के समय निकालना है। सारा काम करके अब छुट्टी हो समझो, फिनिश कर लिया आपने सारा काम। अब आप अपने आप को पहले दिमाग को शांत करना है,
शांत कैसे करेंगे दिमाग को? मेडिटेशन कीजिए रोज़ रात में सोने के समय, 5-10 मिनट कीजिए, 10-15 मिनट जैसा भी आपको सही लगे। अगर आपको मेडिटेशन करने नहीं जमता है तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर आपको डीप ब्रीदिंग भी नहीं करना है तो आप कोई भजन सुन सकते हैं जो आपको भी कोई भी पसंदीदा हो। तो ऐसा करके पहले आप अपने माइंड को शांत कीजिए। जो दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं सबको उससे शांत हो जाएंगे, माइंड रिलैक्स हो गया। उसके बाद वो अपना पेपर निकालिए, ठीक है, और उसे निकाल कर एक एक लाइन जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए और आँख बंद कीजिए, फील कीजिए। दूसरी लाइन पढ़िए, फिर आँख बंद कीजिए, फील कीजिए। मतलब उसको इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। जो भी आप बंदे में वो क्वालिटीज़ जो भी आप फील करना चाहते हैं उसके साथ कि ऐसा हो इंसान होना चाहिए, वो जो भी है आप फील कीजिए कि मुझे वो इंसान मिल चुका है और मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा फील कीजिए। तो ऐसा 5-10 मिनट रोज़ रात में इसको फील कीजिए, वो पेपर निकाल के और फिर रख के सो जाइए। फिर ऐसा करने से जो अपने ड्रीम्स होते हैं जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। रात के समय सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट रहता है, तो आप उसी थॉट्स के साथ सोएंगे तो जल्दी वो फिर यूनिवर्स हमारी जो विश है जल्दी पूरी करेगा। फिर अब इसके बाद क्या करें? हमने भगवान को अपनी विश बताई, उनके सामने सरेंडर भी किया, अपनी लिस्ट भी बनाई भाई कि मेरे को ये ऐसा फील होना चाहिए बंदे के साथ, ठीक है, मतलब ये फील होना चाहिए अपने जीवन साथी में के साथ। अब क्या करना है? अब हमें काम चोरी नहीं करनी है, अब हमें अपने ऊपर काम करना है। यानी कि हमें जो भी वो बंदे में, हम सामने वाले पर्सन में जो चीज़ चाह रहे हैं कि मुझे उसके साथ रह कर ऐसा फील हो, आपको वैसा पर्सन खुद को बनाना पड़ेगा। आपको अगर चाहिए कि सामने वाला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चाहिए तो आपको खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में अब लगना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कैसे अपनी स्किल्स इम्प्रूव करूँ, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊँ, धीरे धीरे करके ऐसे आपको अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। और आपको इमोशनली एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है, इमोशनली एकदम हेल्दी बनना है। यानी कि आपको खुद से सेल्फ लव करना है, आपको खुद को बहुत प्यार करना है, खुद को समझना है, खुद की रिस्पेक्ट करना है, खुद को दया के भाव से देखना है। कुछ गलती हो गई तो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि ये कैसे हो गया तुझसे, ऐसे नहीं, आपको दया कर इसके भाव से देखना है अपने आप को कि हाँ चलो हो गया तो हो गया, इंसान है, गलती इंसानों से ही होती है, अगली बार से ध्यान देंगे। दया की भावना से देखना है, खुद की अच्छाइयों के साथ साथ खुद की कमियों को भी एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है और खुद को प्यार करना है, ठीक है। आपने इमोशनली आपने आपको बहुत मजबूत बनाना है, फाइनेंशियली मजबूत बनाना है और साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी अब अपने आप को ग्रो करना है। यानी कि रोज़ नाम जप थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 30 मिनट करना, कम से कम, या जब भी आपको समय मिले वैसा आप कर सकते हैं। मन में नाम जब भी आपके फ्री टाइम मिले आप कम से कम 1 घंटे में 1 बार भगवान का नाम याद कीजिए, मन में बोलिए ऐसे। और भगवान की जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो देख लीजिए रोज़, कम से कम 5, 10, 15 मिनट का ऐसे, तो आप स्पिरिचुअली भी उस हिसाब से आप ग्रो होंगे, ठीक है। तो और एक चीज़, और बॉलीवुड के जो गाने होते हैं ना, वो कोशिश कीजिए कि न के बराबर में देखो। जो बॉलीवुड के गाने होते हैं ना रोमांटिक, ये सब कोशिश कीजिए कि न के कम से कम सुनूं, या अगर हो सकता है तो बिल्कुल सुनना बंद कीजिए जब तक कि आप प्रोसेस में हैं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में। उस दौरान तो कम से कम कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ये सब अवॉइड करो। और उसके बदले आपको क्या सुनना, आपको अच्छे मतलब भगवान के भजन सुनना शुरू कीजिए। उसके बदले में हनुमान चालीसा सुनना शुरू कीजिए। ये सब भगवान की चीज़ें सुनना शुरू कीजिए। इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपका ऑरा एकदम मजबूत होगा। जो भी चीज़ चाहोगे वो जल्दी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपने जीवन में अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।